सऊदी अरब के एयरबेस पर 8 भारतीय विमानों ने लैंड किया। इसे दोनों देशों के रक्षा संबंधों में मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भारत के लड़ाकू विमान कभी भी सऊदी अरब की धरती पर नहीं उतरे थे। और ये पहली बार है जब 26 फरवरी को एक साथ भारतीय वायुसेना के 8 विमान सऊदी अरब के एक एयरबेस पर उतरे, जहां उन विमानों में ईंधन भरा गया और उनकी जांच की गई। इस घटना को भारत और सऊदी अरब के संबंधों में ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब रक्षा जरूरतों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है और इसी वजह से सऊदी अरब ने रक्षा क्षेत्र में भारत से अब तक दूरी बना रखी थी। लेकिन अब उसने भारतीय विमानों को अपनी जमीन पर उतरने की इजाजत देकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है, जिससे पाकिस्तान का चिढ़ना तय है। उसे इस बात का डर है कि कहीं सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उसका साथ छोड़कर भारत का हाथ न थाम ले। हालांकि माना जा रहा है कि सऊदी अरब ने भारत की बढ़ती ताकत को देखकर अपनी रणनीति बदल दी है। वो न सिर्फ भारत के साथ कारोबार बढ़ाने पर जोर दे रहा है, बल्कि अपने रक्षा संबंधों को भी मजबूत करने में जुटा है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से सऊदी अरब ने अपनी जमीन पर भारतीय विमानों को उतरने की इजाजत दी। जिन भारतीय विमानों ने सऊदी अरब के एयरफोर्स बेस पर लैंड किया, उनमें 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमान, 2 C-17 मालवाहक विमान और 1 IL-78 टैंकर शामिल था। इन विमानों में 145 जवान भी मौजूद थे, जो पूरी रात सऊदी अरब के बेस पर रुके। इस ऐतिहासिक मौके पर सऊदी अरब में भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। बाद में भारतीय वायुसेना की ये टीम 27 फरवरी को ब्रिटेन में होने वाली मिलिट्री ड्रिल में शामिल होने के लिए रवाना हो गई थी। इधर हरियाणा के पानीपत में एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस वालों ने रेत तस्करी के शक में उसे रोका था, जिसके बाद उसने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस वालों की गाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश की, जिससे वो पलट गई। हालांकि इस हमले में पुलिस वालों की जान बच गई। साथ ही पुलिस ने साफ कर दिया कि हरियाणा में रेत तस्करों के खिलाफ कार्रवाई बंद नहीं होगी। किसी अन्य के दबाव में इलीगल माइनिंग पुलिस नहीं होने देगी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर पर माइनिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। उन्होंने ये ऐलान पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन किया, जिससे कांग्रेस की विपक्ष को एकजुट करने की रही सही उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्योंकि ममता त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के नतीजों से निराश नहीं, बल्कि गुस्से में दिखी। उनका यह गुस्सा बीजेपी पर नहीं, बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट पर था, क्योंकि उन्हें लगता है कि त्रिपुरा में उनकी हार कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन की वजह से हुई। जिसके बाद ममता ऐसा भड़की कि उन्होंने 2024 में अकेले लड़ने का फैसला कर लिया। जिसके बाद कांग्रेस ने आओ देखा ना ताओ इशारों में तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगा दिया। जो उनको निर्णय लें, कौन किसकी मदद कर रहा था वो दिख रहा था। यानी पूर्वोत्तर में बीजेपी की बम्पर जीत ने विपक्षी लड़ाई की आग में घी डाल दिया और जो झगड़ा दबी जमा से हो रहा था वो खुल्लम खुल्ला होने लगा। यानी बीजेपी ने कुछ किया भी नहीं और उसकी चांदी हो गई। इस बीच मुंबई के पास महाराष्ट्र के पनवेल रेलवे स्टेशन पर 3 साल की बच्ची के रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले वो बच्ची वहां रेलवे प्लेटफॉर्म के पास बेहोशी की हालत में मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने पनवेल रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो तस्वीरों में आरोपी बच्ची को लेकर सुनसान इलाके की तरफ जाता नजर आया। इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को ढूंढ निकाला। इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने ये अपराध किया, ऐसा निष्पन्न हो रहा है। पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने माता पिता के साथ पनवेल रेलवे स्टेशन पर सो रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे चोरी छिपे वहां से उठा लिया था।